नमस्कार, जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग इसलिए कि जिस समय मैं अभी आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज़ मॉर्निंग 5:30। ठीक है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, या फिर यूं कहें कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बार बार एग्जामिनेशन में आपके पूछी जाती है, और कहीं ना कहीं आप उसको कंफ्यूजन में गलत करके आते हैं, छूट जाती हैं आपसे चीज़ें। वो क्या है? लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म से रिलेटेड वर्क्स और राइटर्स का पेयर। जनरली इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं? वो आपसे पूछ लिए जाते हैं चार चार के पेयर में। चार के पेयर में दो कंडीशन हो सकती है। या तो आपसे पूछे बोलेगा कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है, करेक्टली मैच करिए, उनको चारों को मैच करना होगा, उसका एक कोड नीचे रहेगा, उस कोड के से आपको आंसर देना होगा। दूसरा एक प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको चार ऑप्शन तो देगा, लेकिन उसमें से कहेगा कि भाई तीन मैच्ड नहीं है, एक मैच्ड है। जो मैच्ड पेयर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो राइटर वर्क पेयर का क्वेश्चन खूब आपको देखने को मिलता है आपके नेट एग्जामिनेशन में, सेट एग्जामिनेशन में, पीएचडी एंट्रेंस में, अदर जो भी एग्जामिनेशंस देते हैं। तो लिटरेरी थियरी में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा ये पार्ट है जो कि आपके क्वेश्चंस को कवर करता है। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है 15 वर्क्स, इसमें हम बात करने वाले हैं। एक 15 राइटर्स और वर्क्स का एक पेयर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ। इसमें 15 राइटर्स और वर्क्स करेंगे। इसी तरीके से ये सीरीज चलेगी, एक नंबर ऑफ राइटर्स और वर्क्स पेयर को हम लोग करेंगे, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपको करना ये है कि इन राइटर्स वर्क पेयर को एक अलग से लिस्ट में लिखना है, जहाँ से आपको इसको रट लेना है, बार बार रिवाइज कर लेना है, जिससे ये याद हो जाए। यहाँ पर हम आपको तीन इंफॉर्मेशन देंगे। कौन सा वर्क है, किस ईयर में पब्लिश हुआ था, किसने लिखा था, ठीक है, और जिन वर्क्स में कुछ पॉसिबल होगी एक आध लाइन उनके विषय में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देंगे। और इतना ही आपको एक लिस्ट के रूप में लिख करके रखना है, जो कि आपको बहुत फायदा करेगा। आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमने दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स इन लिटरेरी थियरी। यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो लिटरेरी थियरी के वर्क्स की बात कर रहे हैं। पहले हमने इसलिए लिख लिया है कि वीडियो छोटा बने, बहुत लंबा ना बने। लिखते समय क्या होता है, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनता है। हमने पहले लिख लिया, फटाफट हम आपको बता देंगे। पहला वर्क है एन अप्रोच टू लिटरेचर, ठीक है। पहला वर्क है एन अप्रोच टू लिटरेचर। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1939, ठीक है, 1939 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। लिखा किसने है? क्लिनेथ ब्रूक्स ने, ठीक है। क्लिनेथ ब्रूक्स, राइटर, वर्क पेयर, ये आप याद रखिएगा। एन अप्रोच टू लिटरेचर 1939, क्लिनेथ ब्रूक्स। ऐसे बस इतना आपको बार बार पढ़ना है, इससे आपको याद हो जाएगा। दूसरा जो आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है दोनों, और दो के दोनों एलाइड वर्क हैं एक दूसरे से, ठीक है। इंटेंशनल फैलेसी एंड द इफेक्टिव फैलेसी, दोनों टर्म्स भी हैं ऐसे के टाइटल भी हैं, और एज टर्म्स भी पूछे जाते हैं। पूछा जाता है इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी किसने क्वाइन किया है, या फिर पूछा जाता है कि इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी किसके एसेज हैं, ठीक है। इनका पब्लिकेशन ईयर भी आपसे पूछा जाता है। तो इंटेंशनल फैलेसी was written in 1946 and affective fallacy was written in 1949, and both were written by William K. Wimsatt and Monroe Beardsley। ये दो क्रिटिक हैं, ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड क्रिटिक्स हैं। तो ये दोनों वर्क जो हैं, ये दोनों वर्क भी न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड हैं। तो विलियम के विमसाट एंड मॉनरे बियर्डस्ले, इन दोनों लोगों का जो है कोलैबोरेशन में लिखा हुआ वर्क है, जिसको कहते हैं इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी, ठीक है। ये तीन वर्क हुए, तीनों याद रखिएगा। एन अप्रोच टू लिटरेचर 1939, क्लिंट ब्रूक्स। इंटेंशनल फैलेसी 1946 एंड अफेक्टिव फैलेसी 1949, विलियम के विमसॉट। आगे दो वर्क और आपको दिख रहे हैं। द आर्किटिपिकल पैटर्न्स इन पोएट्री, बहुत फेमस वर्क है द आर्किटिपिकल पैटर्न्स इन पोएट्री। ये आर्किटिपिकल क्रिटिसिज्म, मिथ क्रिटिसिज्म का वर्क है, 1934 में पब्लिश हुआ था, एंड इट वाज रिटन बाय मॉड बॉटकिन, ठीक है, मॉड बॉटकिन। क्लिंथ ब्रूक्स के वर्क का एक वर्क हम लोगों ने देखा, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा
न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। तीसरा वर्क जो आपको चौथा, तीसरा और दूसरा और तीसरा था न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड, और चौथा वर्क जो आपके सामने है वो आर्केटाइपिकल क्रिटिसिज्म से है, द आर्केटाइपिकल पैटर्न इन पोएट्री। ठीक है, मॉड बॉडकिन का वर्क है, 1934 में पब्लिश हुआ। देयर आफ्टर लैंग्वेज ऑफ मिथ, ये भी दोनों किस क्रिटिसिज्म के वर्क हैं, मिथिकल क्रिटिसिज्म या जिसको हम लोग आर्केटाइपिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं, उसी से एसोसिएटेड वर्क है लैंग्वेज ऑफ मिथ, 1925 का वर्क है, एंड इट वाज रिटन बाय अर्नेस्ट केजियर। इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। ठीक है, तो अगला वर्क है नंबर 7, फियरफुल सिमेट्री। ठीक है, फियरफुल सिमेट्री, इसका एक सबटाइटल है अ स्टडी ऑफ विलियम ब्लेक। ठीक है, अब इसी फियरफुल सिमेट्री से ही आपको याद आ गया होगा कि ये विलियम ब्लेक पर ही लिखा गया वर्क है। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है फियरफुल सिमेट्री, ये विलियम ब्लेक की पोएम द टाइगर में आता है। टाइगर के लिए ही फियरफुल सिमेट्री टर्म का यूज किया है किसने? विलियम ब्लेक साहब ने। ठीक है, 1947 का वर्क है, क्रिटिसिज्म का वर्क है। ठीक है, विलियम ब्लेक की स्टडी है, नॉर्थप फ्राई ने लिखा है। ठीक है, नॉर्थप फ्राई वाज आल्सो एसोसिएटेड टू मिथ क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये मिथ क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड थे, एंड ही वाज एन कनेडियन राइटर, कनेडियन राइटर थे, मिथ क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड थे। इन्होंने विलियम ब्लेक की एक स्टडी लिखी, फियरफुल सिमेट्री, 1947। आगे देखेंगे एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, इट वाज पब्लिश्ड इन 1957। ये भी नॉर्थप फ्राई का वर्क है। ठीक है, और इसी के साथ एक और याद रखिएगा, दैट इज फेबल ऑफ आइडेंटिटी, 1947 का वर्क है। ये भी किसने लिखा है? नॉर्थप फ्राई। तो 15 थे, अब एक एक्स्ट्रा हो गया, 16 वर्क्स हो गए। ठीक है, तो हमने नॉर्थप फ्राई के 3 वर्क्स एक साथ आपको लिख दिए, फियरफुल सिमेट्री 1947, द फेबल ऑफ आइडेंटिटी 1947, ये एक ऐसे है, और एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये 1947 का वर्क है। आगे देखेंगे बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म या साइको एनालिटिक थियरी का वर्क है, दैट इज रिटन बाय सिगमंड फ्राइड, द फेमस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी थियरीज पर ही बेस्ड जो आपके साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म बिगिन हुआ था वो यहीं से एसोसिएटेड था, 1920 में पब्लिश हुआ था। याद रखिए, बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल 1920, किसने लिखा? सिगमंड फ्राइड। 9 वर्क हुए, 10 पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट न्यू क्रिटिसिज्म है, बहुत फेमस वर्क है। ठीक है, क्यों फेमस है? क्योंकि ये टर्म न्यू क्रिटिसिज्म है वो यहीं से बिगिन होता है। ठीक है, किसने लिखा है? जॉन क्रो रैनसम, जिसको हम लोग शॉर्ट में जेसी रैनसम कहते हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा अजीब सा लिखा गया है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। जेसी रैनसम, 1941 का पब्लिकेशन ईयर है। तो यही बताया जाता है कि न्यू क्रिटिसिज्म कब कॉइन हुआ, 1941 में। किस बुक में? द न्यू क्रिटिसिज्म रिटन बाय जॉन क्रो रैनसम। अगला है न्यू क्रिटिसिज्म से ही एसोसिएटेड टाइप की चीज है, जिसको कहते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, 1929 में ये लिखा गया था। किसने लिखा था? आई रिचर्ड्स ने लिखा था, और इसका एक सबटाइटल है अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट। ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट वाज पब्लिश्ड इन 1929 बाय आई ए रिचर्ड्स। ठीक है, आगे देखेंगे एक ऐसे है वांटेड। ठीक है, वांटेड फिल्म नहीं है सल्लू भाई वाली, ये वांटेड वर्क है क्रिटिसिज्म का। ठीक है, वांटेड एन ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, वांटेड एन ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, 1941 का वर्क है। किसने लिखा है? जेसी रैनसम ने लिखा है। जेसी रैनसम का मतलब क्या है? जेसी रैनसम मीन्स जॉन क्रो रैनसम। इन्हीं का एक दूसरा ऐसे है क्रिटिसिज्म आईएनसी, क्रिटिसिज्म आईएनसी 1937 का ऐसे है। ये क्या है? ये ऐसे है। ठीक है, बात क्लियर? आगे बढ़ेंगे, अगला 13 हो गए, 2 वर्क्स और। लिटरेरी क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट हिस्ट्री, ये भी क्या है? ये एक ऐसे है। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले दूसरा वर्क किया था उन्हीं का है, विलियम के वेमसार्ट, एंड उनके साथ में कोलैबोरेट किए हैं क्लेनेथ ब्रूक्स। विलियम के वेमसार्ट एंड क्लेनेथ ब्रूक्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म अ शॉर्ट हिस्ट्री। ठीक, 1957 का वर्क है। सॉरी, ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं, बुक फॉर्म वर्क है। ठीक है, अगला है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, 1916 का है। ठीक है, फर्डिनेंड डी शश्योर। ठीक है, फर्डिनेंड डी शश्योर,
ठीक है, किससे एसोसिएटेड हैं? ये लिंग्विस्टिक्स पर लिखी गई किताब है, और जो स्ट्रक्चरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं वो इसी किताब से निकल करके आपके सामने आते हैं। तो ये थे आपके सामने, बहुत शॉर्ट टाइम में, थोड़े से समय में हम लोगों ने 15 वर्क्स नहीं, एक और किया हम लोगों ने, टोटल 16 वर्क्स किए हैं। और इन 16 वर्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, इनको अलग से लिख लें। एक पूरी सीरीज होगी जिसमें हम आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स कराएंगे जिनके राइटर वर्क पेयर या पब्लिकेशन ईयर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये सारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट englishyogi.in पर भी अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट विजिट करें। इन वीडियोस के साथ साथ वहाँ तमाम स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन से पहले एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सो विजिट द वेबसाइट englishyogi.in। इसके लिए आपको ऐप की आवश्यकता नहीं है, आप अपने ब्राउज़र में ही इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, और जो PDF और स्टडी मटेरियल है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ आपको बिना किसी डिस्टरबेंस के एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, इसीलिए हमने वो वेबसाइट बनाई है। सो विजिट englishyogi.in। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट में लिख करके बताइएगा, कितने हेल्पफुल हैं आपकी पढ़ाई में, आपके एग्जामिनेशन के लिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हर एक अगला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन समय से मिले। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।